हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैनिश के बारे में। सब लोग डिस्कस कर रहे थे वैनिश, सबको चाहिए था वैनिश की हमारे एसिक माइनर अंट माइनर S19 प्रो, जे प्रो एंड 88 चिप्स वाले में, 126 चिप्स वाले में, 86 टेरा हैश, 90 टेरा हैश, 100 टेरा हैश, 104 टेरा हैश, इन सब माइनरों में सबको वैनिश चाहिए था। बिकॉज वैनिश इन इंस्टॉलेशन इज डिफिकल्ट। क्यों था? क्योंकि उसमें एमलॉजिक बोर्ड था, SD कार्ड से इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं था, आप लोगों को सभी को पता है। तो वैनिश टीम, ब्रायन टीम क्या करती थी कि VPN कनेक्शन मांगती थी और उसके बाद रिमोटली उसमें इंस्टॉल करती थी। ठीक है, अभी क्या था कि ये सब चीज़ें हो रही थी, बट राइट नाउ वैनिश ने अपना OTG फॉर्मेट, OTG फर्मवेयर पब्लिश कर दिया है। एंड आई हैव दिस फर्मवेयर ऑफिशियली, मेरे पास वो फर्मवेयर है और मैं आप लोगों को सभी को वो बांटना चाहता हूँ ताकि सारे लोग अपना एसिक माइनर ओवरक्लॉक कर सके, अंडरक्लॉक कर सके और अर्निंग कर सकें अच्छी। और विदाउट वीपीएन की समस्या ही फिनिश हो गई है। वैसे मैंने फिर भी वीपीएन की वीडियो आपको दी थी कि हाउ टू मेक द वीपीएन, कि वीपीएन कैसे बनाएं और कैसे कनेक्ट करें, बट दैट इज़ राइट नाउ। अब उसका एक ही फ़ायदा रह गया है कि या तो आपको ब्रायन इंस्टॉल करवाना है तब, बिकॉज ब्रायन ने अभी तक OTG फॉर्मेट फर्मवेयर नहीं पब्लिश किया है। सेकेंडली, रिमोटली आप अपने माइनर को ट्रैक कर सको या उसकी मतलब मॉनिटरिंग कर सको। और VPN का यही एक मतलब अभी राइट नाउ माइनिंग में रह गया है। सेकेंडली, ये फर्मवेयर आपको मिल जाएगा मेरे पास। और कैसे इंस्टॉल करना है OTG के थ्रू, इसमें कुछ है ऐसा। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 1 to 1 में बताऊंगा कि हमें इंस्टॉल कैसे करना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 1 to 1 इसको देखोगे। एक बात मेरी आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, ये आप कॉशन समझ सकते हैं कि सिर्फ 88 चिप्स S19 अंट माइनर वाली फर्मवेयर है जिसमें ये इंस्टॉल होगा, चाहे 90 टेरा हैश हो। ठीक है, तो 88 चिप्स होना चाहिए एंड 126 चिप्स होना चाहिए S19 अंट माइनर में। वो ही लोग इस फर्मवेयर्स को, मैं दो टाइप की फर्मवेयर पब्लिश दूंगा आपको। दोनों फर्मवेयर, एक 88 चिप्स की है, एक 126 चिप्स की है। मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, एक 88 चिप्स की है और एक 126 चिप्स की है। जिनके पास ये 88 चिप्स हो, 126 हो जिनके माइनर में, वही इस फर्मवेयर को इंस्टॉल करें, वही इस फर्मवेयर का यूज़ करें। अदरवाइज अदर कोई करेगा तो फिर रिकवरी करनी पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ब्रिक भी हो सकता है आपका कंट्रोल बोर्ड। डोंट वरी, हैश बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट कंट्रोल बोर्ड में दिक्कत हो सकती है। तो आप वो चीज़ का प्रैक्टिकल ना करें, सिर्फ 126 चिप्स वाले करें, 88 चिप्स वाले करें। अगर ये दोनों आप प्रॉपरली, यही चिप्स वाले आप प्रॉपरली इंस्टॉल करते हो इसको, तो आपकी कोई इशू नहीं होगा और आपके माइनर में वैनिश इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आप अलग अलग फीचर्स का कस्टम तरीके से उनका फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और वैनिश को इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या चाहिए वो फाइलें मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें हमें कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये आ गए हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे। हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक OTG केबल चाहिए इसके लिए और एक पेन ड्राइव चाहिए, या पेन ड्राइव कह लो या OTG मिक्स पेन ड्राइव समथिंग लाइक वो होती है ना, वो हो आपके पास, या कार्ड रीडर हो लेकिन फिर OTG की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के आपको स्टोरेज चाहिए, चाहे आप कार्ड लो या पेन ड्राइव लो या कुछ भी लो। पहली चीज OTG चाहिए, दूसरी चीज कार्ड चाहिए या पेन ड्राइव चाहिए, स्टोरेज। तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो कार्ड हो या पेन ड्राइव हो वो मिनिमम आपकी 8 GB होनी चाहिए। 8 GB से ऊपर सपोर्ट नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। और मतलब 4 GB हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 8 GB हो तो भी चलेगा, उससे ऊपर तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका यूज़ करने का। आप कहीं से भी लाओ 8 GB, 4 GB, बेस्ट है 4 GB।
तो राइट नाउ मेरे पास जो है 4 GB की पेन ड्राइव है पहले की रखी हुई, मैं उसमें ये प्रोसेस करूँगा। ठीक है, तो मेरा जो माइनर है, मैंने अब एक वीडियो लास्ट टाइम जो भी डाली थी कि मेरा जो मशीन उसमें डली हुई है इमर्सन कूलिंग पे, उसी पे मैं वैनिश इंस्टॉल करूँगा। अभी उसमें ब्राइन चल रहा था, तो ब्राइन मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अभी मशीन राइट नाउ बंद है, फाइल तैयार कर रहा हूँ। फाइल तैयार करके हम उसमें पेंटर तैयार करके हम उसमें इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम USB ब्रेक करेंगे। USB ब्रेक करके तब हमें एमलॉजिक बोर्ड परमिशन देगा कि हम उसमें वैनिश इंस्टॉल करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी पेन ड्राइव को क्या करते हैं, उसको, ये पेन ड्राइव है, सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं उस पर, क्या बोलते हैं, PC पे। तो ये पेन ड्राइव मेरी लग गई है PC पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक फॉर्मेट कर देते हैं FAT32 से। बिल्कुल सिंपल ये करना है, एंड स्टार्ट फॉर्मेट एंड देन ओके। ठीक है, ओके एंड देन क्लोज। अब मेरा जो मशीन है वो है S19J Pro 100 टेराहैश में, और इसका जो 100 टेराहैश वाली मशीन में करेंगे। और इसमें जो चिप लगा हुआ है वो 126 पर हैशबोर्ड चिप्स मेरे पास है, इसमें जो हैशबोर्ड में लगा हुआ है। तो हम 126 चिप्स वाला इसमें वो डालेंगे फर्मवेयर। तो दैट इज़ 126 चिप्स। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, अब पहले क्या करना है, हमें सीधे इसे कॉपी करना है और यहाँ से सीधे हमें अपने माइनर में या USB में डाल देना है। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली USB में चले जाएगा। ठीक है, तो USB में जाने के बाद सिंपली इसको कर देना है क्लोज, क्लोज एंड देन इसको हमें क्या करना है, यहाँ से इंजेक्ट कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने माइनर की तरफ। ये OTG की मैंने क्या किया है कि एक USB एक्सटेंडर केबल लिए, जिससे OTG केबल कनेक्ट की है, और कनेक्ट करने के बाद फिर पेन ड्राइव इसमें लगाई हुई है। बिकॉज कारण क्या है, क्योंकि मेरा एक जो मशीन है वो डिप है ऑयल में, तो इसलिए मैं इस तरीके से इसको काम कर रहा हूँ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं मशीन को स्टार्ट। तो गाइस पेन ड्राइव लगा करके मैंने कर दी है मशीन स्टार्ट, और वेट करना है हमको यहाँ पे कुछ टाइम का, कुछ सेकंड्स का। और ये जो दो लाइटें हैं रेड और ग्रीन, इसमें हमें वेट करना है ग्रीन लाइट आने का। जैसे ही ग्रीन लाइट आ जाती है फिर हमें मशीन को कर देना है टर्न ऑफ। देखिए ग्रीन लाइट आ गई, अब मुझे मशीन को कर देना है टर्न ऑफ, और टर्न ऑफ करके इस पेन ड्राइव को निकाल देना है बाहर। ठीक है, तो देखा गाइस, माइनर में मैंने इंस्टॉल इसे कर दिया है। अब मुझे सेकेंडली क्या करना है, फिर से ये पेन ड्राइव को लगाना है, और फिर से पेन ड्राइव को लगा करके सिंपली दोबारा से इसे खोलना है। ठीक है, और ये वाला जो फाइल है AML_SDC_burn, ये एक जो कॉन्फ़िगरेशन INI फाइल है, इसको हमें क्या कर देना है, सिंपली इसको राइट क्लिक करना है एंड डिलीट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया है डिलीट, एंड देन इसको बंद करना है, और फिर से हमें यहाँ से पेन ड्राइव को इजेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर से हमारी पेन ड्राइव हो गई है इजेक्ट, और अब फिर चलते हैं अपने माइनर की तरफ दूसरी बार। इसमें दो पैटर्न है, दो टाइप से इंस्टॉलेशन है, तो फिर चलते हैं अपने माइनर पे। ठीक है, तो दोबारा से आ गए हैं माइनर पे, पेन ड्राइव लगा दी है, और अब कर रहे हैं माइनर को ऑन। और ऑन करने के बाद देखिए माइनर हो गया है ऑन, ग्रीन लाइट इथरनेट की आने लग गई है। अब आपको सिर्फ अपने टाइम पे देखना है, घड़ी में सिर्फ इतना देखना है 2 मिनट 120 सेकेंड। आपको 100 चाहे आप टाइमर ऑन कर लीजिए या कैसे कर लीजिए, जैसा आपको लगता है वैसा कर लीजिए। हाँ,
10-5 सेकंड ऊपर हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, बट नीचे नहीं होना चाहिए, 2 मिनट से ऊपर होना चाहिए 100%। आपको यहाँ पे वेट करना है पूरा 2 मिनट 20 सेकंड, मैं आप सेफ्टी साइड से कहूँगा 2 मिनट 20 सेकंड आपको वेट करना है। और 2 मिनट 20 सेकंड बाद आपको माइनर को करना है बंद डायरेक्ट प्लग से, और बंद करने के बाद आपको सीधे अपने जाना है पीसी पे और फाइंड करना है अपना आईपी, एंड देन मैं आपको उस चीज़ की प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है, तो ये अभी होने वाले हैं 2 मिनट लगभग थोड़ी देर में, तो मैं यहाँ पे ही इतना ही करते हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन पूरी तरह से डूबी हुई है, तो इसलिए मैंने फिर बता रहा हूँ, मैंने ये एक USB OTG के साथ USB एक्सटेंडर लगाया हुआ है। केबल पता ही है आपको, पहले से ही यूज़ होती हुई आ रही है। तो बहुत सिंपली इसको मैंने किया है, इसलिए किया है ताकि पेन ड्राइव बार बार अंदर घुसे ना तेल में या बाहर निकालना ना पड़े, तो एक बार लगा दिया तो बस क्लियर। तो अब क्या कहते हैं, इसको 2 मिनट होते ही हम इसे कर देंगे बंद और फिर चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पे। चलिए, तो देखा गाइस हमने कैसे इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें आना है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड देन यहाँ पे हमने अपना ये माइनर खोल लिया। ठीक है, अब ये माइनर हमने खोल लिया है। यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपली अपना वही करना है जो सब मतलब करते हैं, लाइक कि हमने आईपी एड्रेस सर्च किया, सर्च करने के बाद हम यहाँ पे आ गए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूल सेट कर लेंगे। पूल सेट मेरा ये ऑलरेडी पुराने वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन इसने उठा लिया है, तो आप लोगों के पास अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप सिंपली पूल सेट कर देना। लेकिन मैं इसको ये एक ही में आया है तो मैं इसको यहाँ पे सब में डाल देता हूँ। ठीक है, और ये है मेरा वॉलेट एड्रेस, तो ये भी यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे ये कर लेते हैं, एंड देन इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। कूलिंग में ये रहेगा, कूलिंग में आपको जो दिख रहा है, बट मेरा क्या है, इमर्सन में है, तो मुझे ऑटो मोड से जाना पड़ेगा इमर्सन मोड में। ठीक है, और इसे सेव करना पड़ेगा, देन सेव। अब मुझे परफॉर्मेंस में जाना पड़ेगा, डिसेबल हो रहा है तो हम इसको कर लेते हैं सेट 100 टेराहर्ट्ज़ पे, 101 टेराहर्ट्ज़ पे। इमर्सन हो गया, ये सेटिंग हो गई, और इसको एक बार एडवांस इसको सेव कर लेते हैं एंड अप्लाई कर देते हैं, एंड एडवांस में जाते हैं। एडवांस में हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम हाँ रिस्टार्ट अटैम्प्ट कर देते हैं 10, और अगर 80% से हैश रेट नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा बंद, और 90 डिग्री से मैं कर देता हूँ इसे 85 डिग्री पे सेट, एंड देन सेव अप्लाई। ठीक है, ये सारी सेटिंग मैंने इसमें कर दी। फी में मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं इसको ये चाइना सेलेक्ट कर लिया था थोड़ी देर पहले, और एडवांस यहाँ पे सब सही है, देन कूलिंग पे सही है, इमर्सन मोड पूल हमारे सही आ गया, एंड देन हम आते हैं डैशबोर्ड में और यहाँ से इसको कर देते हैं मशीन को रिबूट। यस, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये पूरा रिबूट होगा सिस्टम, और रिबूट होने के बाद ये क्या बोलते हैं, इसको ऑटो ट्यूनिंग करना शुरू करेगा। एक्चुअली गाइज ये मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया था, बट मैंने आपको पूरा 1-to-1 प्रोसेस दिखाने के लिए इसको दोबारा से एक तरीके से आपको शो कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल तो मैंने पहले ही कर लिया था, तो इंस्टॉल करके थोड़ा चलाया, उसके बाद जब मुझे लगा कि दैट इज़ ओके, ये फर्मवेयर ठीक है, सबके लिए देने लायक है, तो तब मैंने इस पर वीडियो बनाने का सोचा, और अब मैं इस क्या कहते हैं फर्मवेयर को आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। पहले मुझे ऐसा नहीं था कि क्या पता, हो सकता है कुछ ऐसा इफ एंड बट हो जाए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया, चीज़ें समझी, और समझने के बाद जब इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ तब जा कर के मैं इसको आपको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी राइट नाउ ये हमारा जो है यहाँ पे चलने लग गया है, 3.9 हैश रेट स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर दिख रहा है, पावर दिख रहा है। इसमें ये जरूर है, इसका पावर कंजप्शन आप जो यहाँ पे दिखाता है दैट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, इस पर मत जाना, वॉल मीटर का यूज़ करना, उसी से आपको पता चलेगा कि आपका कितना माइनर ये ले रहा है। इसका पासवर्ड होता है एडमिन, आप ये डाल लेना। ठीक है, अनलॉक करने के लिए। उसके बाद सेकेंडली क्या है, यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखाता है वो टेम्परेचर भी इसमें इनकरेक्ट होता है कम्प्लीटली। आई नो दैट, बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ।
क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 2-3 टेम्परेचर कंट्रोलर लगे हैं, टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है अपने मेरे इमर्सन में, मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में। तो मेरा वो टेम्परेचर कितना रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर कितना रहेगा, तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह से ब्रायन जब यूज़ कर रहा था तो मुझे पता है। तो इसके टेम्परेचर मीटर में टेम्परेचर जो डिटेल दे रहा है उस पर मत जाना, पावर कंजप्शन में मत जाना, इन दोनों चीज़ों पे बिल्कुल मत जाना। बाकी ऑल ओवर ये फर्मवेयर गुड है, ठीक है। ऑलरेडी इसके लिए मैंने वैनिश टीम से बात करी थी, तो उनका ये कहना है कि पावर कंजप्शन के लिए आप जाओ वॉल मीटर पे, और अगर आपको टेम्परेचर माइनर में कुछ है दिखता है ऐसा, तो आप उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस रहते हैं, तो आप उसे एक्चुअल ना मानते हुए आप थोड़ा सा अपने माइनर को देखते हुए वो चीज़ करो। बट हाँ ठीक है, ये 85 से ऊपर नहीं जाएगा, सम टाइम जा भी सकता है, बट उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको एक 85 डिग्री, वहाँ 90 डिग्री समझते थे तो यहाँ 85 डिग्री को सेट करके चलना है, ठीक है। ऑल ओवर बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फर्मवेयर में बहुत अच्छी तरह टेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से इसकी सारी चीज़ें होती हैं। पूल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कूलिंग का मैंने आपको बता दिया, मैं इमर्सन मोड में हूँ, तो बट आपको अगर ऑटो में जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस में जाते हो तो आपको यहाँ सारी चिप्स जो है ये दिखेंगी, ऑटो ट्यून होना शुरू हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है ऑटो ट्यूनिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑटो ट्यूनिंग। एंड उसके बाद यहाँ से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी प्रोफाइल है लिक्विड कूलिंग के लिए जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे पास जो लिक्विड कूलिंग से रिलेटेड मेरे पास अभी क्या बोलते हैं उसे पावर सप्लाई नहीं है, तो मैं इतना ऊपर नहीं जाऊँगा। यस, मैं 120 पे जा सकता हूँ, 120 टेराहर्ट्ज़ पे, बट उससे ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, अंडर क्लॉक ओवर क्लॉक कर सकते हो इसको। एडवांस मोड में जा करके आप चीज़ें देख सकते हो, रिस्टार्ट जो मैंने आपको बताया कि 80% टेराहर्ट्ज़ से कम होगा तो आपको रिस्टार्ट हो जाए, 85 पे जाए टेम्परेचर तो माइनर बंद हो जाए। रिस्टार्ट के जो अटैम्प्ट है वो 10 होने चाहिए। चेक द बैलेंस ऑफ द वोल्टेज डोमेन ऑन रखिए, चेक इंडिकेटेड ऑफ चैन ये भी ऑन है, अडेप्ट वोल्टेज टू टेम्परेचर ये भी ऑन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें सेट हैं। फ़ी की बात करें, होटल फ़ी ऑफ रखिए, टर्न ऑन द होटल फ़ी, ज़रूरी नहीं है बंद रखिए। और जो इसका डेवलपमेंट फ़ीस है उसके लिए यहाँ पे आप जो भी चाहे वो कर सकते हो, ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने चाइना सेलेक्ट किया है, तो आई थिंक पता नहीं कुछ ऐसी मन लगा तो चाइना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें फाइनली ये सारी चीज़ें हैं। और टैक्स सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे जा करके इनके टैक्स सपोर्ट में जा सकते हो, टेलीग्राम चैनल, होम चैनल, API, ये सब चीज़ें हैं दी गई। फर्मवेयर अपडेट करना, अगर कोई आता है इनका फर्मवेयर अपडेट का, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो ओवरऑल ये कम्प्लीटली गाइड मैंने आपको कर दिया है कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है S19 90 टेराहर्ट्ज़ 100 टेराहर्ट्ज़ व्हाटएवर जो भी हो, 180 126 चिप्स एंड 88 चिप्स, दोनों चिप्स के लिए फर्मवेयर अवेलेबल है। आप इंस्टॉल करके वैनिश को यूज़ कर सकते हो विदाउट VPN, विदाउट किसी की बोलने, विदाउट किसी का सपोर्ट, कुछ किसी का नहीं चाहिए, वैनिश वैनिश वैनिश। तो राइट नाउ वैनिश आपके पास आ गया है, अब आप वैनिश इंस्टॉल करके ओवरक्लॉक कर सकते हो, अंडरक्लॉक कर सकते हो, पैसा कमाओ, पैसा छापो, दबा लो, ठीक है। तो यहीं तक ये वीडियो थी। उसके बाद संडे इवनिंग, लेट इवनिंग में हो सकता है लाइव आऊँ, ठीक है। तो तब मेरा आपके पास जो क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द इमर्सन कूलिंग, तो उनके लिए उस चीज़ों को वहाँ पे उसको रिजॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो कि मेरे ग्रुप में भी क्वेश्चंस आ रहे थे। तो जो भी आपको समझना है, जानना है इमर्सन कूलिंग के बारे में, बहुत जल्दी हम उस चीज़ को करेंगे। एक मेरा जो एडमिन है मैडी, वो लगा हुआ है क्या कहते हैं एक ऐसा रेडिएटर ढूंढने के लिए जो मैं आपको सबको डिस्क्लोज कर सकूं, यहाँ पे इंडिया में मिल जाए, और वो बंदा रियली में बहुत शिद्दत से ढूंढना है उसे, और मिल गया तो मैं आप सब लोगों के सामने वो शेयर करूंगा, जिससे कूलिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो हम माइनर को बहुत अच्छी तरह से ओवरक्लॉक कर सकते हैं एंड वी विल गेट द गुड मनी, ठीक है। तो ये चीज़ें सब चल रही है बैक टू बैक बिहाइंड में, और ये अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। उसके बाद सेकेंडली अगर किसी को माइनर चाहिए तो बहुत अच्छे रेट में राइट नाउ मेरे पास माइनर अवेलेबल है, ठीक ठाक स्टॉक अवेलेबल है, और आपको मैं काफ़ी एग्रेसिव रेट पे आपको वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। किसी को लॉजिक बोर्ड चाहिए तो लॉजिक बोर्ड भी अवेलेबल है, जीलिंग का, अगर आपके पास एमलॉजिक है और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, मेरे पास जीलिंग के बोर्ड हैं, आपको वो भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है। सेकेंडली अगर किसी को जीलिंग का बोर्ड चाहिए, मैंने बता दिया आपको,
किसी के फ़ैन में प्रॉब्लम है, फ़ैन ख़राब हो गए हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ़ैन अवेलेबल हैं, आपको फ़ैन मिल जाएंगे। कोई भाई ऑलरेडी अगर क्या बोलते हैं हाइड्रो कूलिंग कर रहा है या हाइड्रो है और उसके पास फ़ैन सिमुलेटर चाहिए, फ़ैन स्लीपर चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर कोई इमर्सन कूलिंग में ऑलरेडी कर रहा है और जाना चाहता है और किसी को फैन सिमुलेटर चाहिए तो वो स्टॉक भी अवेलेबल है, मिल जाएगा। पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई भी अवेलेबल है, अगर किसी की पावर सप्लाई में कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं लेना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है, वो भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर इनकेस आपको कोई ऐसा कोई पार्ट चाहिए तो वो हम डिमांड में मंगवा सकते हैं, किसी के माइनर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको ये सब चीज़ें अगर ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे टेलीग्राम चैनल पे, और ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना नंबर शेयर किया हुआ है, तो आप जल्दी से उसमें कांटेक्ट करके मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मिलते हैं आई थिंक मिलते हैं लाइव ऑन संडे ये लेट इवनिंग। मैं ट्राई करूँगा कि कनेक्ट होने का, और अगर मैं रहता हूँ तो मैं संडे सुबह आपको अपडेट दे दूँगा। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, टोटली डिस्कशन करेंगे इमर्सन कूलिंग के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय। केबल है।